गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा। बसंत पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। हमने लेसन पढ़ा, वीडियो आपने देखी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे निबंध से। बुक निकालिए, क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं आंसर लिख रही हूँ। निबंध से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंचे वाले के क्वेश्चन आंसर आप कर लिए होंगे और एक दिन का है वो कविता लिख लेना और उसके क्वेश्चन आंसर मैंने एक वीडियो में कराए हैं, वो वीडियो आपको भेज दूँगी। आज हम कर रहे हैं खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर लेसन के क्वेश्चन आंसर निकालिए इसके निबंध से। पेज नंबर 105, ये निबंध से है ना, ये तीनों क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आप बुक से लिखो। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? मिश्रित मतलब मिली जुली, अपने स्थानीय अपने घरों की भी पकवान व्यंजन और देश विदेशों के भी। बस यही आंसर लिखना, इससे क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो अपने घर के जो हम बनाते हैं खाना, उसके उदाहरण देने हैं हमारे को। तो ये आंसर मैं लिख रही हूँ, आप भी साथ साथ लिख लेना। बाकी मैं फ़ोटो खींच के ब्लैक बोर्ड की और व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ लिखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है खान पान की मिश्रित संस्कृति से मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है लेखक का मतलब है देसी विदेशी व्यंजनों का मेल जोल। देसी विदेशी व्यंजनों का मेल जोल। दिखाई दे रहा है ना, मेल जोल अर्थात स्थानीय पकवानों का महत्व रखते हुए यानी स्थानीय पकवानों का महत्व रखते हुए देश के अन्य भागों के पकवानों को अपनाना, रखते हुए देश के अन्य भागों के पकवानों को अपनाना। इससे मध्यम वर्गीय लोगों के भोजन में लोगों
विविधता मतलब कई प्रकार के भोजन, अलग अलग तरह के, विविधता दिखाई पड़ने लगी है। ये तो हमारे क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अब अपने घर के उदाहरण देकर बताना है हमने कि मेरे अपने ही घर में कुछ दिन पहले मेरे अपने ही घर में पहले उत्तर भारतीय भोजन रोटी साग, दाल, पूड़ी, हलवा, चावल, खीर आदि खाए जाते थे। वहाँ अब कभी इनके साथ परंतु अब इनके साथ इडली, डोसा, बर्गर, नूडल्स, सारा कुछ लिख दो ना। इनके साथ इडली, डोसा, बर्गर, नूडल्स, पिज्जा आदि भी खाने लगे हैं। यही मिश्रित संस्कृति का प्रभाव है। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही प्रभाव है। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का प्रभाव है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसकी मैं पिक भी खींच के डाल दूंगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, खान पान के बदलाव में कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। इसका बुक में से, लेसन में से आप निशान लगा लेना। मैं बता देती हूँ खान पान के में बदलाव के कौन से फायदे हैं, ठीक है।
तो किसी क्षेत्र के पकवान या व्यंजन को उस क्षेत्र से बाहर के लोगों ने भी अपनाया। भी किसी क्षेत्र के पकवान थे, जो व्यंजन थे वो उस क्षेत्र के लोगों के अलावा बाहर के लोगों ने भी अपनाया। एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा, क्षेत्र विशेष के विशेष पकवान का स्थान लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए उस क्षेत्र में जाना आवश्यक नहीं रहा। पहले जैसे हमने उधर दाल बाटी चूरमा खाना होता ना, तो जोधपुर साइड, राजस्थान के घोर उधर जाना पड़ता हमारे को, कोटा बूंदी उधर, परंतु अब हमारे को वो स्वाद इधर भी मिल जाएगा। यानी क्या फ़ायदा हुआ हमें? पहले उस विशेष कोई पकवान, स्वादिष्ट पकवान हमने खाना है तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में जाना पड़ता, उस राज्य में जाना पड़ता, परंतु अब हम घर बैठे ही खा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा हो गया ना। तीसरा, खाने खिलाने में विविधता आ गई। खाने खिलाने में पहले जैसे अपने घर मेहमान आते थे तो जी हलवा बना लो, खीर बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा मालपुए बना लो, और मीठे चावल बना लो, नमकीन चावल बना लो, यही चलता था ना अपने ज़्यादा। परंतु अब तो हम मेहमान को तरह तरह के खाने बनाकर खिलाने लगे हैं। तीसरा फ़ायदा ये है। चौथा फ़ायदा, महिलाओं तथा गृहिणियों को नए व्यंजन तथा पकवान बनाने की विधियाँ उपलब्ध हो गई है। महिलाओं को, गृहिणियों को आप यूट्यूब पर भी, और बुक्स की व्यंजन बुक्स भी आती है छोटी छोटी, अलग अलग खाना पकाने की। आप किसी तरह का बनाना चाहते हो तो महिलाओं को ये उपलब्ध हो गया, यानी इसकी सुविधा हो गया, ये फ़ायदा हुआ है। हम अन्य संस्कृति, बोली, बानी, भाषा, भूषा से भी परिचित होते हैं। जब हम उस क्षेत्र का कुछ बनाना सीखते हैं तो वहाँ की जो बोली है, वेशभाषा, भूषा है, जैसे मैंने कल यूट्यूब खोली तो एक उधर बिल्कुल मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी, अपने को तो वैसी आती नहीं, वैसी मारवाड़ी में वो सारा अचार डालना बता रही थी, है ना, सारे मिक्स अचार बनाने बता रही थी। तो उनकी कुछ कुछ शब्द थे ना, वो मेरे को बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मैंने सीखे वो। तो महिलाओं को हमें उनकी जो ड्रेस पहनी हुई थी, लहंगा वगैरह, और जैसे वो बना रही थी सारी, वो ड्रेस की भी हमें जानकारी हो रही थी, तो हमें ये भी फ़ायदा हुआ है। राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है, ये तो सबसे बड़ी बात है। पूरा राष्ट्र जैसे एक ही हो गया, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी किसी तरह का भोजन ले सकते हैं, वैसी ड्रेस भी पहन सकते हैं, उनकी तरह की वेशभूषा भी यदि हमें सुंदर लगती है तो हम अपने बाज़ार से खरीद कर अपनी नई बनवा भी सकते हैं। लेखक, फिर भी लेखक इस बदलाव से चिंतित है। क्यों? अब हम लेखक चिंतित क्यों है इसके बारे में बताती हूँ कि स्थानीय व्यंजन तथा पकवान घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो गए। जो हमारे खुद के पकवान हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए लेखक चिंतित है और नई पीढ़ी इन स्थानीय व्यंजनों को भूलती जाती है। अब आप लोगों ने कभी पुराने जो दादी माँ बनाती थी पकवान, वो अब घर में बनते नहीं हैं, तो आप वो भूलते जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर लेखक चिंतित है। लिख लोगे ना सेकंड क्वेश्चन, वीडियो सुन के और लिखते जाना। फायदे जो मैंने बोले अपनी भाषा में भी लिख लोगे, और बुक के अंदर भी है ये सारे 1 बाय 1। लेखक किस बात को लेकर चिंतित है ये इसमें बुक में आपको बता देती हूँ। सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियाँ, कामकाज महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की उपलब्ध हो गई है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ऐसे मैंने बोल के बता दी तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। पहले इसके फ़ायदे, सारे लेसन के अंदर ही है फ़ायदे, कहीं से एक लाइन उठा लेना। फिर चिंतित है क्योंकि हमारी नई पीढ़ी इन पकवानों को भूलती जा रही है और हमारे स्थानीय व्यंजनों की घटकर कुछ चीज़ें बिल्कुल समाप्त होती जा रही हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है। खान पान में स्थानीयता, स्थान मैंने आसपास का, कल शब्द अर्थ लिखाया था ना अपने, निकट का, आसपास का। तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र या स्थान विशेष पर खाए खिलाए जाने वाले व्यंजन। किसी क्षेत्र, जैसे अपने यहाँ संगरिया के, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय हो गई, तो इसका क्षेत्र, स्थान, क्षेत्र मैंने
उस एरिया और स्थान विशेष, एक खास जगह, जैसे अपने कोई स्पेशल चीज़ खाने के होती है तो कहते हैं ना उस ढाबे पर चलते हैं या उस होटल में जाते हैं, वहाँ राजस्थान का ये विशेष खाना मिलता है। तो व्यंजन तथा पकवान ये व्यंजन या पकवान उस क्षेत्र की संस्कृति के प्रतीक भी होते हैं। जिस क्षेत्र में वो खाना बनाया जाता है वो पकवान वहाँ की संस्कृति के भी प्रतीक होते हैं। जैसे इडली, डोसा, वड़ा, सांभर दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन व पकवान है। एक एग्जाम्पल दे दिया कि जो इडली, डोसा, सांभर आदि ये कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। तो उस क्षेत्र विशेष के बारे में, तो स्थानीय खान पान के मामले स्थानीयता का यही अर्थ है कि उस क्षेत्र विशेष का खान पान। ये दक्षिणी भारत का, और ये इसमें लेसन में दे रखा है ना। ये देखो पेज नंबर 104 पर पैरा नंबर 3 है, जो हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तथा अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को और भी ध्यान देंगे, तो जो भी खान पान से विशेष जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। अपने भी लैंग्वेज में लिख लोगे तो कोई इसमें वो नहीं है, तो आपकी ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को लिख लेना और मैं इसको व्हाट्सएप पे इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगी। और फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से देख लो, एक बार और बता देती हूँ आपको। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है देसी विदेशी व्यंजनों का मेल जोल, यानी स्थानीय पकवानों का महत्व रखते हुए देश के अन्य भागों के पकवानों को अपनाना। इससे मध्यवर्गीय लोगों के भोजन में भी विविधता दिखाई पड़ने लगी है। दिखाई, यहाँ क्या लिखेंगे, दिखाई पड़ने लगी है। दिखाई पड़ने लगी है। मेरे अपने ही घर में पहले उत्तर भारतीय व्यंजनों की रोटी, साग, दाल, पूड़ी, हलवा, चावल, खीर आदि खाए जाते थे, परंतु अब इनके साथ साथ इडली, हलवा, चावल, खीर आदि खाए जाते थे, परंतु अब इनके साथ इडली, डोसा, बर्गर, नूडल्स, पिज्जा आदि भी खाने लगे हैं। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का प्रभाव है। तो बच्चों, ये हमारी फर्स्ट लेसन नंबर 14 के 3 क्वेश्चन आंसर थे, वो पूरे हुए। जो मैंने बोल के बताए हैं वो अच्छे से सुनकर और अपनी भाषा में लिखना। अब आप 7th क्लास में हो गए, ऐसे नहीं कि ये लिखा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की वो भी भेज देती हूँ आपको। बाय।